हेलो स्टूडेंट, क्लास 9th सब्जेक्ट मैथ्स एक्सरसाइज 14.1। ये बेटा चैप्टर स्टैटिक्स है। ठीक है, इसके प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए कुछ कंसेप्ट हमें ध्यान में रखने हैं। आइए हम लोग देखते हैं। सबसे पहले इंट्रोडक्शन आप समझ लीजिए। दीज आर प्रोवाइडेड बाय न्यूज़पेपर, टेलीविजन, मैगजीन एंड अदर मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। दीज may relate to cricket, batting or bowling, average profit of a company, temperature of city, expenditure in various sector of a 5 years plan, uh, pulling results and so on. These facts are figures which are numerical or otherwise collected with a definite purpose or called data। ठीक है, अब देखिए बेटा, ये जो डेटा आपका है, ये डेटा कोई आपका नया नाम नहीं है। आप सिक्स सेवन्थ में भी, एर्थ में भी आपने सुना है, बट इसका आप ये नाम थोड़ा ध्यान में रखना है। डेटा इज द ये प्लुरल फॉर्म ऑफ द लैटिन वर्ड डेटम। ठीक है, डेटम वर्ड है लैटिन वर्ड, और उसी के से ये डेटा वर्ड लिया गया है। ठीक है बेटा, अब आप देखिए डेटा, ये कलेक्शन ऑफ डेटा। व्हेन द इंफॉर्मेशन was collected by the investigator herself or himself with a definite objective in her or his mind, the data obtained is called primary data। अब आप जो डेटा जैसे बेटा पहले कलेक्ट करते हो, उसको जो है वो किसी भी बिना सोचे हुए, बिना समझे हुए आप लिखते सारे डेटा चले जाते हो, तो ऐसे डेटा आपको प्राइमरी डेटा कहलाते हैं जो कलेक्शन होते हैं। ठीक है, या इन्हीं को हम रॉ डेटा के नाम से भी जानते हैं। अब आप देखिए इनके एग्जांपल, जैसे हाइट ऑफ 20 स्टूडेंट ऑफ योर क्लास। अब 20 स्टूडेंट के हाइट को हम बिना हाइट के, बिना उससे किसी भी क्रम से मेजर करते रहते हैं, तो ऐसे ये आपके प्राइमरी डेटा कहलाते हैं। नंबर ऑफ एब्सेंटीज इन ईच डे इन योर क्लास फॉर ए मंथ। अब ये आप ऐसे नंबर ऑफ एब्सेंटीज जो हैं, एब्सेंट स्टूडेंट हैं, वो भी आपके रॉ डेटा हैं। कौन सा रोल नंबर, किस नाम से, किस अल्फ़ाबेट से, ये हमें नहीं पता रहता। ठीक है, तो ऐसे डेटा आपके प्राइमरी डेटा हैं। नंबर्स ऑफ मेंबर्स इन द फैमिलीज ऑफ योर क्लासमेट। ठीक है, अब ये सब आपके, जैसे हाइट ऑफ 15 प्लांट्स इन आवर आर अराउंड योर स्कूल। अब इनकी हाइट है, सब ये आपके ऐसे क्या हैं, ये प्राइमरी डेटा हैं। ठीक है, अब आप देखो इन द सेकेंड केस, व्हेन द इंफॉर्मेशन वाज गैदर्ड फ्रॉम ए सोर्स which already had the information stored, that data obtained is called secondary data। अब जो ये इंफॉर्मेशन हमने कलेक्ट किया है, उसको अपनी एक इंफॉर्मेशन के अनुसार से एक या असेंडिंग, जैसे नंबर्स हैं तो असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में कर लें, तो ऐसे डेटा हमारे ये क्या कहलाते हैं, सेकेंडरी डेटा। ठीक है, अब आप देखिए इसी पर आपके एक्सरसाइज हैं 14.1। गिव सम एग्जांपल ऑफ डेटा दैट यू कैन कलेक्ट फ्रॉम योर डे टू डे लाइफ। अपने डेटा आपको अपने डे टू डे लाइफ में ये कलेक्ट करना है। अब आप देखिए कुछ जैसे जो है, नंबर ऑफ स्टूडेंट इन आवर क्लास, नंबर ऑफ फैंस इन आवर स्कूल, इलेक्ट्रिसिटी बिल ऑफ आवर हाउसेज फॉर लास्ट 2 years, ऐसे इलेक्शन रिजल्ट ऑब्टेन्ड फ्रॉम टेलीविज़न और न्यूज़पेपर। तो इस तरीके से बेटा बहुत सारे इंफॉर्मेशन ये डेटा हम लोग कलेक्ट कर सकते हैं। अब जब इसमें जैसे हाइट ऑफ 20 स्टूडेंट ऑफ आवर क्लास, ठीक है, ऐसे मैक्सिमम टेम्परेचर ऑफ द डे ऑफ ए पर्टिकुलर वीक फ्रॉम टेलीविज़न। इस तरीके से बहुत सारे डिस्टेंस, या आप देखो एक और है, डिस्टेंस फ्रॉम द स्कूल ऑफ द होम्स टू 10 स्टूडेंट। ठीक है,
अब 10 स्टूडेंट के आपके स्कूल और होम का डिस्टेंस का कलेक्ट किए। तो ये सारे आपके ऐसे जो हमने डेटा कलेक्ट कर रहे हैं, ये हमारे डेली टू डेली लाइफ के डेटा हैं। ठीक है बेटा। क्वेश्चन नंबर 2, क्लासीफाई द डेटा इन क्वेश्चन नंबर 1 एबव एज प्राइमरी और सेकेंडरी डेटा। अब आप देखो, जो आपने अभी पहले क्वेश्चन में आपने एग्जांपल लिखा, उसमें आइडेंटिफाई करना है कि उसमें कौन सा प्राइमरी डेटा है, कौन सा सेकेंडरी डेटा है। ठीक है। तो प्राइमरी डेटा, व्हेन द इंफॉर्मेशन वाज कलेक्टेड बाय द इन्वेस्टिगेटर herself or himself with a definite objective in her or his mind, the data obtained is called primary data। ये हम definition जानते हैं बेटा। ठीक है। These type of data are original in character and collected for the first time for their own use। एवं mentioned ये आपका फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड नाइन्थ और द एग्जाम्पल ऑफ प्राइमरी डेटा। ठीक है। ये आपके क्या है, प्राइमरी डेटा है। ठीक है। सेकेंडरी डेटा, व्हेन द इंफॉर्मेशन वाज गैदर्ड फ्रॉम ए सोर्स लाइक न्यूज़पेपर, टेलीविजन और सम अदर रिकॉर्ड्स which already had the information stored called secondary data। जब ऐसे डेटा हम कलेक्ट करते हैं बेटा, तो वो ऑलरेडी जो है एक सीक्वेंस में, एक या असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में होते हैं, तो ऐसे डेटा ऑलरेडी वो सेकेंडरी डेटा होते हैं। ठीक है। अब आप देखिए, सच डेटा हैज बीन कलेक्टेड बाय समवन एल्स इन अदर कंटेस्ट नीड्स टू बी यूज्ड विथ ग्रेट केयर। These data are collected for a purpose other than that of original investigator। आप देखिए, ऐसे वो डेटा, जैसे जितने कोई टेलीविज़न में आप देख रहे हो, तो उसके जितने आपके संवाददाता होते हैं, वो बाहर डिफरेंट सिटीज़ या प्लेस से डेटा कलेक्ट करते हैं, और कलेक्ट करने के बाद वो स्टूडियो में जब आता है तो उसको रीअरेंज कर लेते हैं। जो रीअरेंज करने के बाद डेटा टेलीविज़न, न्यूज़पेपर या आज में शो होते हैं, वो आप क्या हो जाते हैं, सेकेंडरी डेटा। तो ऐसे एग्जांपल जैसे आपका जो है ये क्या है, 4, 5, 7 और 8, ये आप देख सकते हैं। यहाँ से आप जो है देख सकते हैं, जैसे 4th है, इलेक्शन रिजल्ट ऑब्टेन्ड फ्रॉम टेलीविज़न और न्यूज़पेपर। ये आपका क्या है, ये सब आपके जो है सेकेंडरी डेटा, क्योंकि वो आपके मतलब रीअरेंज करके डेटा आते रहते हैं। ठीक है बेटा। तो ऐसे अब आप देखिए, नेक्स्ट एक्सरसाइज के लिए कुछ आपको ये ध्यान में रखना होगा। जैसे प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा, कंसिडर द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय 10 स्टूडेंट इन मैथमेटिक्स टेस्ट एज गिवन बिलो। अब आप देखिए, ये आपके 10 स्टूडेंट के ये आपके रिकॉर्ड हैं। तो ऐसे डेटा आप देखो, 55, 36, 95, 73 ऐसे रिप्रेजेंटेशन, ये ऐसे डेटा को हम क्या कहते हैं, रॉ डेटा या प्राइमरी डेटा। ठीक है। अब आप देखिए सेकंड, कंसिडर द मार्क्स ऑब्टेन्ड आउट ऑफ 100 मार्क्स बाय 30 स्टूडेंट ऑफ योर क्लास 9th ऑफ ये स्कूल। अब ये 9th क्लास के 30 स्टूडेंट का 100 में मार्क्स हैं, इनको आप जो देख रहे हो, ये भी आपके ये प्राइमरी, इसमें क्या है, ये रॉ डेटा। ठीक है। अब इसमें इसको हम अरेंज कर लें असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में। ठीक है। उसके बाद अब यहाँ आपको एक विशेष ध्यान में रखना है कि इसमें फ्रीक्वेंसी। ठीक है। अब आप देखिए, ये फ्रीक्वेंसी कैसे है, इनमें कौन सा नंबर कितनी बार आया है। अब जैसे आप ये इसमें रिकॉल दैट द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु हैव ऑब्टेन्ड ए सर्टेन नंबर ऑफ मार्क्स इज कॉल्ड द फ्रीक्वेंसी ऑफ दोज मार्क्स। ठीक है। अब आप देखिए, जैसे एक ही नंबर्स को, ठीक है, जैसे 70 है, अब 70 कितनी टाइम्स आया है, कितने स्टूडेंट ने ऑब्टेंड किया है, तो जो नंबर ऑफ स्टूडेंट हैं वो आपका क्या है,
फ्रीक्वेंसी। ठीक है, अब इस तरीके से इसमें आप देखो, ये फॉर इंस्टेंट 4 स्टूडेंट गॉट 70 मार्क्स, तो ये आपका 4 जो है 70 मार्क्स का क्या हुआ, फ्रीक्वेंसी हुआ। ठीक है, यहाँ आप देखो ये इस तरीके से, ये आपका जैसे 10 के 1 है, 20 के 1 है, तो इस तरीके से टैली मार्क्स बनाते हुए अब जैसे ये 70 के से ये 4 है, तो इस तरीके का जो ग्रुप होता है, इस ग्रुप को कहते हैं अनग्रुपायड। ये टेबुलर फॉर्म में है बेटा, बट क्या है, अनग्रुपायड ये फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल है। ठीक है, और ये आपका फ्रीक्वेंसी हो गया, ये आपके मार्क्स हो गए जो अनग्रुपायड है। ठीक है बेटा, अब आप देखिए क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल एक और देखिए, 100 प्लांट्स ईच बेयर प्लांटेड इन 100 स्कूल ड्यूरिंग ए वन महोत्सव। ठीक है, अब उसमें ये प्लांट के इनके मार्क्स हैं। ठीक है, इसमें बेटा आपको समझना है, इनमें आपको ग्रुप के द्वारा, ठीक है, क्योंकि ये 100 प्लांट्स हैं और ये आपको इनमें ग्रुप बनाए गए। ठीक है, तो सबसे छोटा नंबर इसमें आपका क्या देख रहे हो कि 20 है। ठीक है, तो 20 से 29, 30 से 39, ये आपका इस टाइप ये जो है इनको ग्रुप बना लिए। अब इस ग्रुप में जैसे 20 से 29 ही इंक्लूड होंगे बेटा। ठीक है, क्योंकि ये ऐसे जो इंटरवल होते हैं या ग्रुप होते हैं इनको कहते हैं डिसकंटिन्यूअस। ठीक है, तो ये आपके जैसे ये 20 से 29 ये आपका फर्स्ट इंटरवल हुआ, ये 30 से 39 सेकंड इंटरवल इसको कहते हैं। ऐसे ये थर्ड इंटरवल 40 से 49 ये थर्ड इंटरवल आपका हो गया। ठीक है बेटा, अब ये आप इसमें और समझने की कोशिश करो बेटा, ये हर एक इंटरवल की जो लीस्ट नंबर हैं यानी लोअर हैं, इनको लोअर लिमिट कहेंगे और इनको अपर लिमिट। ठीक है, अब देखो बेटा इसमें क्लास साइज निकालना हो, ठीक है, क्लास साइज या क्लास विड्थ, तो हर एक इंटरवल का अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करते हैं। अब जैसे 29 माइनस 20 फर्स्ट इंटरवल का है, 29 माइनस 20, तो 9 इसका क्या हो गया, क्लास विड्थ हो गया या क्लास साइज हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से बेटा ये आपको इसमें निकालना है, और ये आप टैली मार्क्स 6 7 में आपने देखा ही है, 5 का ग्रुप ये बना लेते हैं, 1 2 3 4 खींच करके और एक लाइन 4 और उसके बाद क्रॉस कर देते हैं, तो ये 5 काउंट करने में आसानी हो जाती है। ठीक है बेटा, तो इस तरीके से ये फ्रीक्वेंसी हमारा हो गया। ठीक है, और इसे हम इस टेबल को हम कहते हैं ये ग्रुपायड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। ठीक है, तो ये बेटा फ्रीक्वेंसी जो है जो ग्रुपायड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल है, इसके द्वारा जो है हम लोगों को बहुत सारी सुविधाएं जानकारियां प्राप्त होती हैं, तो इसको बेटा ध्यान से ये काम करना है। ठीक है, अब आप देखिए अभी आपने डिसकंटिन्यूअस में देखा था, अब यहाँ ये आप और ध्यान से समझने की कोशिश करना। लेट अस नाउ कंसिडर द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल which gives the weight of 38 स्टूडेंट ऑफ ए क्लास। ठीक है, 38 स्टूडेंट के क्लास का ये वेट है। अब आप देखिए ये यहाँ जो है डिस्ट्रीब्यूशन टेबल 31 से 35, 36 से 40, 41 से 45 और 46 से 50, इस तरीके का ये आप देख रहे हो कि ये डिसकंटिन्यूअस है। यदि आपके इसमें आ जाएं जैसे 35.5, ठीक है, या 40.5 kg अगर रिप्रेजेंट करना हो, तो ये 35 पर क्लोज हो रहा है, ये आपका 36 से स्टार्ट हो जा रहा है। अब 35.5 kg का ये किस इंटरवल में आएगा, ये इसमें हमें इंक्लूड हम इसको नहीं कर सकते। तो इसको बेटा इसको करने के लिए सबसे पहले इसको हम क्या करते हैं, कंटिन्यूअस इंटरवल में चेंज करेंगे। ठीक है, तो कंटिन्यूअस इंटरवल में चेंज करने के लिए कैसे करेंगे, अब आप देखिए जैसे ये फर्स्ट इंटरवल का अपर लिमिट और सेकंड इंटरवल का लोअर लिमिट। ठीक है,
तो सेकंड इंटरवल का लोअर लिमिट आपका 36 हो गया और फर्स्ट इंटरवल का अपर लिमिट आपका 35 हो गया। तो 36 माइनस 35, ठीक है, 1 हुआ, और 1 का बाई 2 कर देंगे, यानी 1 का बाई 2 कर देंगे, ठीक है, यानी 0.5 हो गया, ठीक है। अब वो 0.5 ये अपर लोअर लिमिट में हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, अपर लिमिट में ऐड करेंगे। तो अब आप देखिए, जैसे ये 31 था, 31 में आपका ये 0.5 हमने सब्ट्रैक्ट किया, तो ये आपका क्या हो गया 30.5, और आपका 35 में 0.5 ऐड किया तो 35.5। तो इस तरीके से कंटिन्यूअस ऐसे बेटा हम इसको चेंज करेंगे। तो एक दूसरा आपका ग्रुप टेबल जो बनता है, जैसे 30.5 टू 30.5 टू 35.5, 35.5 टू 40.5, इस तरीके से ये कंटिन्यूअस इंटरवल में आपका कन्वर्ट हो गया। अब इसमें किसी भी बेट का जो है स्टूडेंट हो तो उसको हम इंक्लूड कर सकते हैं, ठीक है बेटा। तो इस तरीके से ये इन्फॉर्मेशन हमें समझना चाहिए, ठीक है। और इसको समझते हुए अब इससे रिलेटेड जो एक्सरसाइज है वो आपको कल इसके एक्सरसाइज के प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। इनको आप पढ़ लेना, ठीक से समझ लेना, ताकि एक्सरसाइज करने में आपको आसानी हो। आज इतना ही बेटा, थैंक यू।